दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय अपराध का कोई सीमा नहीं है। अपराध धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और इस कदर बढ़ रहा है कि डेली का डेली कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन वहीं न्याय की उम्मीद जो लगा के बैठते हैं वो न्याय नहीं मिल पाता। वर्षों बीत जाते हैं लेकिन बस समय बीतता है लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। आज फिर वही अनुराग के मुद्दा पे बात करेंगे कि आखिर लगभग 1.5 साल हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन क्यों इस मामले में निष्कर्ष नहीं आ रहा है, क्यों उस मासूम को अभी तक न्याय नहीं मिला। बहुत सी बातें हुई, बहुत मामला हाईलाइट हुआ, बड़े बड़े चैनलों पे ये खबर चला, लगभग 5-6 महीने तक चला, लेकिन फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं कि आखिर वो मामला ऐसा लगता है कि आम बात है, क्योंकि गला कट जाना ये आम बात लोगों को लगता है और प्रशासन को भी ये लगता है कि किसी मासूम की हत्या करना, किसी की गला कट जाना, आज वो हत्यारे को भी अभी तक कोई सज़ा नहीं मिल पाई कि आखिर 1.5 साल हो गया, क्यों इतना हीला हवाली हो रही है, क्यों इतना देरी हो रहा है। आज इस विषय में हमारे बीच हैं शैलेंद्र यादव जी, एक तेज़ तर्राक अधिवक्ता हैं और इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। आपका जो भी चैनल मैं जिसको देख पा रहा है हमारे माध्यम से, मैं सभी का बहुत स्वागत व अभिनंदन बंदन करता हूँ। आज जो ये मामला चल रहा है, अपराध है, अगर देखा जाए कम होने का नाम नहीं है ले रहा है और जनपद जौनपुर में देखा जाए बढ़ता चला जा रहा है। जनपद जौनपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में अपराध की सीमा एकदम लांघ चुकी है। हमारे नवागत एसपी साहब के आते ही देखिए जनपद जौनपुर में धुआंधार गोलीबारी हुई है। और अभी तत्काल 2 दिन पहले हम देख रहे थे आप ही जैसे मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी के पूर्व किसी पद पे थे, वो शहर के ही हैं, उनके भाई को भी गोली मार दी गई है। तो सरकार तो पूरी तरह से फेल है। मैं बार बार कह चुका हूं कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर उसका बिल्कुल फेल हो चुका है। अपराधियों के मन में बिल्कुल कोई डर नहीं रहा है प्रशासन का। और डे बाई डे आप देख रहे हैं छिनैती, डकैती, गोलीबारी की घटना जनपद जौनपुर में आम हो गई है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कानून व्यवस्था आज समय में क्या फेल होता जा रहा है। जो लोग इतना विश्वास करके कानून व्यवस्था विश्वास करते हैं वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद भी उन्हें न्याय के लिए भटकना पड़े, तो क्या ये सही है? देखिए, न्यायिक व्यवस्था पे तो मैं अंगुली उठाना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा विधि व्यवसाय है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था के बाद जो जजमेंट आता है उसका जब अनुपालन कराना होता है तो उसमें जिलाधिकारी महोदय, उनके तमाम अधीनस्थ अधिकारीगण का पसीना छूट जा रहा है। मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूँ। एक जनपद जौनपुर का ऐतिहासिक घटना हुआ, जनपद जौनपुर को शर्मसार करने वाली घटना हुई थी। अनुराग यादव, एक होनहार एथलीट प्लेयर का गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और विषय था एक ज़मीन को लेकर। जो ज़मीन सरकारी है उस ज़मीन को लेकर लगभग 1.5 साल मुकदमा चला और डे बाई डे उसमें रूटीन कार्रवाई हुई। आप लोगों ने भी उसको कवरेज किया, घर से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट से लेकर घर तक। उसमें जितने भी लोग संलिप्त रहे उनके खिलाफ भी क्या सरकारी कार्रवाई की गई है शासन प्रशासन से, वो भी आप देख रहे हैं। अब तो समस्या ये है कि जजमेंट आए हुए, जिलाधिकारी महोदय का जजमेंट आए हुए लगभग 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन आज भी वो मकान मुँह चिढ़ा रहा है। अनुराग की आत्मा उस मकान को देखकर अभी भी भयभीत है और उसको शांति नहीं मिल पा रही है। आज ही हम लोगों ने उप जिलाधिकारी सदर श्री संतवीर सिंह से मुलाकात की थी और उनसे कहा था, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते जाते जाते हम घर को जमींदोज कर देंगे। मतलब 1.5 साल बीत गया, डीएम साहब सब कुछ कर चुके हैं, तहसीलदार महोदय भी वहाँ पहुँच के सारी जांच कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या उसमें है कि जो 2 महीने पहले डीएम साहब को सब कुछ देखा, उन्होंने क्लियर भी कर दिया, बस आदेश देने को राजी नहीं। मेरा सीधा प्रश्न जिलाधिकारी महोदय को है आपके इस चैनल से। अभी हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले कमिश्नर साहब भी आए थे और यहाँ पर केवल लीपापोती की गई, कमिश्नर साहब की आव भगत की गई, बताया गया कि जनपद जौनपुर बहुत खुशहाल है, प्रशासन की व्यवस्था बहुत मेंटेन है। लेकिन आप देखिए कि जिला अधिकारी के आर्डर का क्रियान्वयन होने में 2 महीने बीत जा रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? ये प्रश्न चिन्ह जिलाधिकारी के ऊपर उठता है कि उन्हीं के आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं उनके अधीनस्थ लोग करा पा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी क्या जिलाधिकारी महोदय लेंगे या उनके अधीनस्थ लेंगे? रही बात
प्रशासनिक व्यवस्था की, कोर्ट ने 1.5 साल में सुनवाई करके मामले को निस्तारित किया। विपक्षी को जहां भी जाना था उस यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक वो गया, उसको कोई रेमेडी नहीं मिली। रेमेडी न मिलने की स्थिति में भी अब जिला प्रशासन मौन है, उस घर को नहीं गिरा पा रहा है। इस पे या तो लग रहा है कोई राजनीतिक दबाव हमारे जिलाधिकारी महोदय के ऊपर है, या उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर है, या कोई और बात है। लेकिन ये बेहद शर्मिंदगी से भरा हुआ इतिहास लिखा जाएगा कि जिलाधिकारी महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी बाबा की सरकार अपनी ज़मीन को खाली करवाने में अभी तक असमर्थ है। और उसी ज़मीन को लेकर एक होनहार लड़के को सरेआम दौड़ाकर गला काटकर हत्या कर दी गई। यह भी जनपद जौनपुर का काला इतिहास है, और इस काले इतिहास में हम लोग जौनपुर के निवासी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हम इस जनपद जौनपुर के निवासी हैं। रही बात जिलाधिकारी महोदय के आर्डर का कंप्लायंस का, ये प्रश्न आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपके आदेश का अभी तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया, क्यों कोई आपका अधीनस्थ अधिकारी उस घर को गिराने से उसके पसीने छूट जा रहे हैं, वो भयभीत है। क्या वो व्यक्ति इतना पावरफुल, इतना पहुंच वाला है कि वो शासन प्रशासन में सीधे अपनी पकड़ रखता है? हम लोगों ने तो मेहनत करके अनुराग को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया और अनुराग को न्याय दिलाया, लेकिन अनुराग को पूरा न्याय और पूरी श्रद्धांजलि तब मानी जाएगी जब वो ज़मीन, घर टूटेगा और ज़मीन पर बेदखल किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त जुर्माना भी वसूला जाए, तब जाके अनुराग की मृतक आत्मा को शांति मिलेगी। क्या आपने कहा कि अधिवक्ता का जो कार्य था वो पूरा हो गया, लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय डीएम साहब के पास आया, तो मतलब क्या ऐसे ये लंबित रहेगा या फिर इस पर कुछ और हो सकता है? देखिए, मैं तो अभी समझ ये पा रहा हूँ कि इसमें केवल लिपापोती की जा रही है। जिलाधिकारी जनपद जौनपुर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हीं के देख रेख में जनपद जौनपुर का क्रियान्वयन होता है। लाइन आर्डर भी वही देखते हैं, उनके साथ एसपी महोदय होते हैं। लेकिन ये जिलाधिकारी से मेरा प्रश्न है कि आपको ऐसा कौन सा दबाव है आपके ऊपर कि आप अभी तक वो अपनी ज़मीन को नहीं खाली कर पाए, सरकारी संपत्ति को आप बेदखल नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपसे हम किस चीज़ की अपेक्षा करें? न्यायालय ने 1.5 साल जो भी चलाया, उन्होंने तो अपना फैसला दिया, लेकिन उस फैसले का अनुपालन अभी तक नहीं हो पा रहा है। या तो आपके अधीनस्थ आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या तो आप उस कार्य को करने के लिए ही खुद इच्छुक नहीं हैं, केवल लिपापोती कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए, हौसला इस प्रकार से दबंगों का बुलंद है कि जज साहब के पास भी ईमेल आ जाता है कि ये पूरा कचहरी पर दीवानी परिसर हम बम से उड़ा देंगे, मतलब इतना ज़्यादा। आप ये देखिए, एकदम हास्यास्पद विषय हो गया है कि हमारे 18 जिलों में इस तरह का मैसेज सर्कुलेट हुआ था कि हम उसको बम से उड़ा देंगे। जनपद जौनपुर में भी जिलाधिकारी के मेल पर एक मेल आया था कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हम बम से दीवानी और ये पुलिस लाइन को उड़ा देंगे। जी जी। आप सोचिए, उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना आई, क्योंकि जो गोदी वाली मीडिया उसमें ये सब खबरें नहीं चलाई जाती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आई कि उस पर 3-4 नंबर भी दिए गए थे, किसी इसमें इतना पैसा आप डाल दीजिए। हमारी शासन प्रशासन की स्थिति इस तरीके की हो गई है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना फेल हो चुका है, LIU, रा तमाम इनके पास इंटेलिजेंस है, सारे लोग एकदम निष्फल हो चुके हैं। ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो जो मेल डाला था उसका IP एड्रेस क्या है, वो अभी तक उसको भी नहीं वो ट्रेस कर पाए, और इस ट्रेल में कौन कौन जुड़ा है उसको भी नहीं कर पाए। केवल लिपापोती की जा रही है। एक दिन हमारे अधिवक्ता साथी भयभीत होकर वहाँ दीवानी कैंपस को छोड़ना पड़ा, ये हम लोगों के लिए शर्मिंदगी का विषय है। दूसरी बात, जनपद न्यायालय जो है दीवानी, वहाँ पर लगभग 4000 से ऊपर हमारे अधिवक्ता साथी प्रैक्टिस करते हैं, और लगभग वहाँ पर आए दिन 15 से 20 हज़ार की भीड़ रहती है। और जिस तरीके से वहाँ पर आनन फानन में लोगों को भगाया गया, ईश्वर न करे किसी तरह की हादसा हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? और वहीं बगल में हमारे जिलाधिकारी महोदय का आवास है, थोड़ी ही दूर पे हमारे SP साहब का आवास है, पुलिस लाइन है। लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी उस प्रकरण में क्या हुआ, कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। किसी को गिरफ्तार किया गया, कौन ये सब कर रहा था, कोई जानकारी नहीं है। तो ये कहीं न कहीं अंदेशा उठाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। सरकार केवल लिपापोती कर रही है, बस वही हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है। हम लोगों में इस वक्त SIR को लेकर देख लीजिए आप, SIR पे 3 बार मुझे पर्सनली वहाँ से BLO का आ गया इन्फॉर्मेशन कि आपका वो रिजेक्ट हो रहा है। आप बताइए, मैं इस भारत देश का निवासी हूँ, नागरिक हूँ, मैंने 2-3 बार वोट कास्ट किया है, लोकसभा, विधानसभा,
प्रधानी के चुनाव में अब मुझे ये बताना पड़ रहा है कि आप बताइए आपके पिताजी कौन है, आपका घर कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है। तो ये देश के लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी केवल राम भरोसे है, जितना दिन राम जी चाहेंगे उतना दिन चल पाएंगे। जब प्रशासनिक अधिकारी इतने मतलब हिला हवाली कर रहे हैं तो आम आदमी क्या होगा? जिस प्रकार से वहाँ पे ये मैसेज जाता है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। आम पब्लिक के पास अगर कुछ जाता है तो फिर ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी महोदय हों, जिला जज साहब हों, पुलिस अधीक्षक महोदय हों, उनके और सबऑर्डिनेट जो हों, किसी ने भी आकर सोशल मीडिया पे सफाई नहीं दी कि हाँ वो बम की सूचना या गलत थी या कोई भ्रामक खबर थी। लेकिन ये कह भी नहीं सकते क्योंकि उनके मेल पर आया था तो उनके सारी इंटेलिजेंस कहाँ थे? उन लोगों ने अभी तक क्यों नहीं बताया कि कौन डाल रहा था मेल या उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? यही सब देखे केवल लीपापोती हिला हवाली में पूरा सिस्टम चल रहा है। वो सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। पुलिस, हमारे कितने अधिवक्ता साथी मार दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। हम लोग 1 दिन 2 दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर हम भी अपने काम पे लौट जा रहे हैं क्योंकि हमको भी अपना परिवार चलाना है। सरकार का टोटल सिस्टम ही फेल हो चुका है। अब उसकी शिकायत करिए तो हमारे यहाँ भी ईडी सीबीआई भेज दिया जाएगा। बस्ती जिले में एक दरोगा की जो हत्या हुई है उसको लेकर बस्ती बता तो रहा हूँ, बस्ती जिले नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का मामला ये है। दरोगा जी के भाई साहब भी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। केवल सरकार की तानाशाही है, सरकार केवल लीपापोती कर रही है, उसको किसी से डर नहीं है। हाँ, उसको डर उससे है जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। आप जैसे मीडिया वाले साथी आवाज़ उठाएंगे, हम जैसे लोग उठाएंगे तो हमें ईडी सीबीआई पुलिस से दबाव बनाया जाएगा, उठवाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे। तो आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस मत करिए। कभी भी आपको भी ईडी सीबीआई का नोटिस या आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप असली पत्रकार हैं कि नहीं, आप अपना दिखाइए। जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य को योगी जी की पुलिस ने नोटिस दे दिया कि आप बताइए आप असली शंकराचार्य हैं कि नकली शंकराचार्य हैं। तो शासन प्रशासन केवल और केवल तानाशाही में है। उसको इस बात का अहंकार हो चुका है कि अब 2047 तक हमको कोई हटा नहीं पाएगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे और चलाते रहेंगे। अभी एक आज का मामला है, 8 महीने से एक विकलांग व्यक्ति हैं और लगातार यहाँ पे डीएम साहब के यहाँ कम से कम 40 बार एप्लीकेशन दिए चुके हैं, IGRS कर चुके हैं, लेकिन उनका रोड नहीं बन पा रहा है। एक विकलांग व्यक्ति के साथ भी इस प्रकार से अन्याय हो रहा है। मेरे मीडिया के भाई, मैं आपको बताऊं, विकलांग व्यक्ति हो कोई व्यक्ति हो, शासन का एकदम साफ सिस्टम है। शासन कुछ भी नहीं कर रही, केवल मीडियाबाजी, फोटोजीबी हो गए हैं। एक ठो साल उड़ाना, एक ठो कोई काम करवा देना, उसी के बाद फ़ोटो चलवाना और मीडिया पे दबाव बना के अपना पोस्ट लिखवाना, यही सब चल रहा है। वो विकलांग व्यक्ति को कहिए कि अपने घर रहे, इस सरकार से कोई अपेक्षा मत करे। कोई सड़क नहीं बनेगी, कोई रोड नहीं बनेगी, वो जैसे वैसे रहे। और बहुत दबाव बनाएगा तो कल को उसी खिलाफ मुकदमा लिख के भेज दिया जाएगा, पहले तुम बताओ तुम्हारा ज़मीन कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। हम देख रहे हैं ये बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, आप ये समझ लीजिए। मेरे पास भी एक प्रधान क्लाइंट है हमारे, 1 एकड़ ज़मीन का मामला है, 3 साल से दौड़ रहे हैं। प्रधान है बेचारे, सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। कभी SLO के यहाँ जा रहे हैं, कभी DPRO के यहाँ आ रहे हैं, कभी जिलाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं। उसमें भी जिलाधिकारी महोदय ने सुन के 4 पेज का ऑर्डर किया है, कोई कंप्लायंस नहीं हो रहा है, सिर्फ टहलाया जा रहा है। हाँ, अभी वर्तमान सरकार के किसी पदाधिकारी कोई मामला अटक जाए, देखिए DM साहब, SP साहब एक पैर पे खड़े रहेंगे। जब तक उसको पूरा हिसाब किताब नहीं कर देंगे तब तक वो लोग सोएंगे नहीं। बाकी जनता के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। राशन मिल रहा है, राशन लीजिए, खाइए, बाकी आप कोई अपेक्षा मत करिए सरकार से। दोस्तों, ये बड़ी बात है और ये सच्चाई है कि पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हो गया है कि शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। यहाँ तक कि लोग पुलिस अधिकारियों से भी नहीं डर रहे हैं उनके कार्यों को लेकर। और जिस प्रकार से जनपद जौनपुर का ये शर्मसार करने वाला अनुराग हत्याकांड है, अगर शायद इस मामले में अभी तक कुछ ठोस कार्रवाई हुई होती तो शायद अपराध कम हो जाता। लेकिन अधिवक्ता साथी ने बताया कि बस ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग अगर पावरफुल हैं तो कार्य करवा सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग घर पे बैठिए, कुछ होने वाला नहीं है। फ़िलहाल क्या कुछ होता है अनुराग मामले में, ये तो अब लोग देखते देखते ऊब गए हैं कि आखिर 1 साल से तारीख का इंतज़ार कर रहे थे कि आज तारीख है, अगली तारीख पे हो जाएगा, आज तारीख है, अगली तारीख पे हो जाएगा। लेकिन वही होता है, तारीख तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब DM साहब के बस्ते पे चला जाता है कि आखिर DM साहब
क्या कुछ कहना चाहते हैं। फ़िलहाल क्या कुछ होता है उस मामले में ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।